जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। ये है कि श्रद्धा जो है वो कैसी होनी चाहिए, उस पर ये सत्संग है। एक आंटी थी, आंटी जी आती थी गुरु जी महाराज के पास जब सभा लगती थी, तो वहां आती थी। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो वो एक गोल्ड का सेट बनवा के लाई बेटी के लिए, शादी के लिए। हैवी सा सेट होगा ऑब्वियसली, शादी के लिए था तो महंगा भी होगा। तो गुरुजी के पास लेकर आई और गुरुजी को बोला, गुरुजी देखिए ये कैसा सेट है, मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है शादी के लिए। गुरुजी महाराज ने वो सेट देखा और उनसे बोला कि ये इस आंटी को दे दे। तो ये थोड़ी हैरान हुई, लेकिन महाराज पे श्रद्धा पूरी थी। विदाउट अ क्वेश्चन, बिना सवाल किए उन्होंने वो सेट लेके उन आंटी जी को दे दिया जहां गुरुजी महाराज ने कहा था। काफी दिन बीत गए, काफी दिनों बाद ये आई, क्योंकि शादी में टाइम था। तो ये उन्होंने आकर एक और सेट लाई और गुरुजी महाराज को दे दिया, दिखाया, मतलब दे दिया इन द सेंस उनके सामने पेश किया और पूछा, गुरुजी महाराज ये कैसा है, ये मैंने बनवाया है अपनी बेटी के लिए, ठीक है? तो गुरुजी महाराज ने उनको बोला, ये वाला सेट भी उठा और दूसरी आंटी को दे दे, एक और आंटी को। उन्होंने बिल्कुल वैसा किया। मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया कि गुरुजी इतना महंगा सेट है, आप क्यों दिलवा रहे हो और मेरा लॉस हो रहा है, ये कुछ नहीं। श्रद्धा के आगे कोई माया नहीं। फिर वो सेट दे दिया, काफी वक्त बीत गया। फिर ये दोबारा आई 6 दिन बाद और इन्होंने आकर एक और सेट लाके गुरुजी के आगे दिखाया, गुरुजी ये सेट ठीक है। गुरुजी महाराज ने उसको ब्लेस करके आंटी जी को दे दिया, वापस इनके हाथ में दे दिया बेटी के लिए। गुरुजी महाराज ने बताया कि तेरी बेटी की इतनी शादियां लिखी हुई थी, जिनको कि मैंने इस तरह से तुम्हारा जो भी है कर्म काट के और उनको खत्म करवाया, बचा लिया उनसे। तो गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते थे ना, अपना दिमाग मत चलाओ यहां आकर। तो दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि जो गुरुजी दीवार के पार देख पाते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया, वो हम नहीं देख पाते। वो मालिक है, भगवान है, हम सृष्टि को बनाने वाले, हमें भी बनाने वाले हैं। तो वो हमें देख सकते हैं हमारी लक में आगे क्या है। तो उसको काटने के लिए जो भी वो हमें कष्ट देते हैं, उनको हम बिना सवाल किए उनको भोग लें, वही हमारे लिए बेहतर है, बेहतरीन है। ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। फिर गुरुजी ने यह भी कहा, आंटी जी बड़ी श्रद्धा से खुश होकर चली गई। देन गुरुजी महाराज ने यह भी बताया कि जिनको वो जोड़ना नहीं चाहते वो लोग आकर भी लौट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग आते थे जो देखते थे, अरे तिलक तो लगाया नहीं है और ये कपड़े तो गेरुए हैं नहीं, दाढ़ी है नहीं, और जो भी रुद्राक्ष की माला होती है बगवा वाले और जो भी जिस टाइप के बैठते हैं संत, वैसे तो नहीं है। ये तो बहुत ही शाइनिंग वाले महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड चीजें रहती है, वॉच भी ब्रांडेड रहती है। तो ये कैसे गुरु है? ऐसा सोच के मन में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब कोई एंटर होता है तो मैं उसको पूरा स्कैन कर लेता हूं, कि उसके पिछले जन्मों तक उसको देख लेता हूं कि ये कैसी आत्मा है। फिर अगर वो आत्मा ऐसी है जो गुरुजी के दर पे रह सके, तो वो गुरुजी से जुड़ जाती है। और अगर कोई आत्मा अच्छी भी है लेकिन उसको कष्ट भोगने बाकी हैं, तो आकर जाकर कुछ वक्त फिर वो वापस आ जाती है, क्योंकि वो कष्ट थोड़े उसी लाइफ टाइम में भोगने होते हैं एंड फाइनली गुरुजी के दर पे आ जाती है। लेकिन अगर कोई आत्मा ऐसी है कि जिसका वक्त अभी नहीं है, तो वो फिर गुरुजी में कुछ न कुछ माइनस ढूंढ कर बैठ जाते हैं घर पे। कई तो ऐसे भी थे जो गुरुजी के साक्षात चोले में उनके पास ही बिल्कुल क्लोज रहते थे, लेकिन गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद इधर उधर हो गए। तो ये जब हम गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी ने कहा कि मेरे पास आकर तुम्हारे 90% कर्म मैं माफ करता हूं और 10% रह जाते हैं। अगर हम गुरुजी के पास आकर और 10% भोगने में इतनी तकलीफ पा रहे हैं, अगर हमको ऐसा लगता है, तो जब हम गुरुजी को छोड़ के चले जाते हैं इधर उधर,
तब कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, अपने आप से पूछें। गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों में रखा है, ये तो उनका ही हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, वरना हम कहाँ लायक। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तो आत्मा ही देखता हूँ, तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े नजर आते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए ये शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। ऐसे गुरुजी महाराज जिन्होंने हमें स्वीकार किया है कि हम उनके दर पे रह सकें, ऐसे महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज का।